हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी हम प्लेटफॉर्म के मैथ का बुक का वॉल्यूम 1 का सॉल्यूशन करा रहे हैं और अभी तक हमने 2100 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिया है। आज के वीडियो में हम 2101 से लेकर के 2150 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप पहले की वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। किसी तरह का सजेशन हो या कोई क्यूरी हो तो कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2101। क्वेश्चन नंबर 2101 में है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी को जब एक्स माइनस 1 से डिवाइड किया गया तो शेष कितना 15 बच रहा है, और जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को एक्स प्लस 1 से डिवाइड किया गया तो कितना -1 शेष बच रहा है। हमें फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। जब भी हम इसको डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस बी को जब एक्स माइनस 1 से जब डिवाइड करते हैं तो हम शेषफल निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स माइनस 1 इक्वल टू हम जीरो करते हैं। एक्स माइनस 1 इक्वल टू जब हम जीरो करेंगे तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आएगा 1 और इस एक्स के 1 के वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 1 का क्यूब 1 प्लस ए एक्स, 1 का क्यूब 1 ए एक्स ए इंटू 1 यानी ए हो जाएगा, और प्लस बी इक्वल टू जो शेषफल आया है यानी कि 15 हो जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को जब एक्स प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो हम एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो लेते हैं। यहाँ से एक्स का वैल्यू आ गया -1 और इस एक्स का वैल्यू -1 को हम इसमें पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए में, तो ये -1 का स्क्वायर तो 1 होगा, प्लस बी एक्स है तो माइनस बी हो जाएगा, और प्लस ए, और जो शेषफल आ रहा है कितना है इसका -1 आ रहा है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया, 14 आ गया, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया, ये -1 और इधर से -1 जाएगा तो -2 आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो या तो हम दोनों को जोड़ देते हैं तो बी कैंसिल होगा, ए का वैल्यू निकल जाएगा, और बी जब दोनों को माइनस करेंगे तो बी का वैल्यू निकल जाएगा, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल दें, या फिर हम डायरेक्टली फार्मूला पे भी हम कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ए प्लस बी का जो स्क्वायर होता है और प्लस अगर हम ए माइनस बी का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर रहता है और 2ab और -2ab कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, और a माइनस बी का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ये आ गया कितना, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हमें अगर निकालना हो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 200, और 200 ये 2 से कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 100। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 100 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में 100 नहीं दिया है, यानी कि यहाँ पे रूट निकालना होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना होगा, और जब हम रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे तो इसका वैल्यू 10 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। या तो यहाँ रूट दिया हो, नहीं तो यहाँ पे ऑप्शन में 100 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2102। ए माइनस 1 बाई ए का वैल्यू 1 है और हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि a माइनस बी का जो स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है। जब इस फार्मूला पे हम इसको पुट करते हैं, यहाँ ले लेते हैं a माइनस 1/a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, और -2 इंटू ए और 1/a कैंसिल हो जाएगा, -2 हो जाएगा। a माइनस 1/a का वैल्यू हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। हमें इसका वैल्यू तो निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको हम x मान ले रहे हैं, x माइनस 2, हमें x की वैल्यू निकालनी है, 2 उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा कितना 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2103।
4/3, 2/3 और 5/7 का एलसीएम लेना है। एलसीएम जब लेना होता है भिन्न का तो हम क्या करते हैं, ऊपर में जो आ रहा है यानी अंश जो है इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, और नीचे जो आ रहा है यानी जो हर है इसका हम लेते हैं एचसीएफ। तो हमें लेना होगा एलसीएम किसका, 4 का, 2 का और 5 का, और नीचे में हमें एचसीएफ लेना होगा 5 का, 3 का और 7 का। एलसीएम है तो 5 है और ये 4 है यानी कि 20 आ जाएगा, और यहाँ 5 है, 3 है और 7 है, तो डिफरेंस तो 2 है लेकिन 2 से कोई डिवाइड नहीं होगा, 1 हो जाएगा, तो 20/1 आ गया कितना, 20, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2104। एक व्यक्ति अपनी समान 4/5 चाल के चलने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिए जाने वाला समान समय कितना होगा। यानी कि जब इसका स्पीड जो है उस स्पीड से नहीं चल करके वो उस स्पीड का 4/5 से चलता है, तो कितना ये 15 मिनट लेट है। अगर हम स्पीड को मान ले, एक्चुअल स्पीड को अगर हम 5 मान ले तो 4/5 यानी कितना, 4 हो जाएगा। जब 5 के स्पीड से चलता है तो उसे टी टाइम लग रहा है, और जब 4 के स्पीड से लग रहा है तो टी टाइम तो लगेगा लेकिन 15 मिनट देरी से यानी 1/4 आ जाएगा, और दोनों डिस्टेंस तो सेम है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि समान समय कितना होगा, यानी हमें टी का वैल्यू निकालना है। दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 5 इंटू टी 5t, और इधर हो जाएगा 4 इंटू टी 4t प्लस 1/4 इंटू 4 तो 1 होगा। इस टी को अगर इधर लेके आते हैं तो टी इक्वल टू कितना हो गया, 1, यानी 1 आवर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2105। दिवाली ने एक कप का सेट 375 रुपये में खरीदा, लेकिन बाद में इसे पुराना स्टॉक समाप्त करने के लिए 345 में बेचना पड़ा, उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। 375 का सीपी हो गया कितना, 375, और एसपी हो गया कितना, 345। यहाँ से अगर हम लॉस देखें तो कितना आ रहा है, 30 रुपया। परसेंटेज लॉस है तो सीपी को नीचे रखना होगा 375 और इंटू 100 हो जाएगा 125 से, हाँ 3 से तो ये कैंसिल होगा, 3 से आ जाएगा कितना, 125, और 125 से 1000 जो है वो 8 बार में कैंसिल हो जाता है, यानी इसका कितना हो गया, 8%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2106। डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड आरोही क्रम में व्यवस्थित 4 संख्या हैं। इनमें न्यूनतम संख्याओं का औसत 18, इसमें न्यूनतम 3, यहाँ पे छूटा हुआ है, इसमें न्यूनतम 3 संख्याओं का औसत 18 है, जबकि 3 अधिकतम संख्याओं का औसत कितना है, 22 है। तो हमें परिसर फाइंड आउट करना है। डब्ल्यू है, एक्स है, वाई है और जेड है, और ये क्या आरोही क्रम में है, यानी कि न्यूनतम 3 यानी डब्ल्यू एक्स वाई और अधिकतम 3 यानी एक्स वाई जेड। तो डब्ल्यू एक्स और वाई ये इस तीनों का औसत कितना है, 18 है, यानी जब तीनों को जोड़ करेंगे तो 18 गुने 3 हो जाएगा यानी कि 54, और जब हम तीनों को माइनस करते हैं यानी कि जब हम x प्लस वाई प्लस जेड यानी 3 जब अधिकतम संख्याओं को जोड़ते हैं तो इसका औसत कितना आ रहा है, 22 आ रहा है, यानी ये हो जाएगा 22 गुने 3 यानी कितना, 66। हमें फाइंड आउट करना है परिसर। परिसर क्या होता है, परिसर होता है न्यूनतम और मैक्सिमम दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी हमें जेड माइनस डब्ल्यू का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से अगर हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले को माइनस में ले लेते हैं, ये माइनस और ये माइनस और ये भी माइनस होगा, तो x और y तो कैंसिल होगा, आ जाएगा z माइनस डब्ल्यू, इधर हो जाएगा 66 माइनस 54, या 66 माइनस 54 कर सकते हैं, कितना आ गया 12, या सिंपली यहाँ भी कर सकते थे कि 22 है, 22 में से 18 माइनस करते हैं तो 4, और 4 गुने 3 12, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2107। नंबर 2107 में है कि मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात है 17:8, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात है 6:12। एक्चुअली यहाँ 6:12 नहीं 6:17 है।
मिश्रण में रेत के साथ सीमेंट का क्या अनुपात है। अब देखते हैं कि रेत है और बजरी है और ये दोनों का अनुपात है कितना 17 और ये है 8। और फिर से बजरी और सीमेंट ये दोनों का अनुपात है 6:17। हम ये बजरी का देखते हैं 8 है और ये 6 है, तो दोनों को हम बराबर करते हैं। दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से 3 से गुना करना होगा, तो इसे भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कितना 51 और ये हो जाएगा 24। इसे हमें क्या करना होगा 4 से गुना करना होगा, ये हो जाएगा 24 और इसे भी 4 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 68। अब हमें निकालना है आर का और सी का अनुपात। तो आर का है 51 और सी का है 68, तो रेशियो जो हो जाएगा 51:68 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 17 से 3 बार में और 17 से 4 बार, तो रेशियो जो आ जाएगा 3:4, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2108। 3249 का वर्गमूल निकालना है। तो 3249 का वर्गमूल निकालना है तो हम इसका लास्ट डिजिट देखते हैं कितना 9 है, यानी कि लास्ट डिजिट जब 9 है तो या तो 3 होना चाहिए क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9, या फिर 7 का स्क्वायर होना चाहिए तब लास्ट में 9 आएगा। तो 3 है 9 है, ये तो नहीं होगा और ये दोनों में हो सकता है। अब यहाँ देखते हैं 32 है, यानी कि 5 का जब स्क्वायर लेते हैं तो कितना आएगा 25 आएगा, और 6 का स्क्वायर जब लेते हैं तो 36 आएगा। यानी जो ये नंबर आएगा ये 50 से लेकर के 60 के बीच में ही होना चाहिए, और लास्ट डिजिट कितना 3 या 7 होना चाहिए, यानी इसका आंसर 53 होगा, नहीं तो 57 होगा। तो ऑप्शन में 57 है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सपोज यहाँ ऑप्शन में 53 भी होता तब हम क्या करते, 55 का हम स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 55 का स्क्वायर निकालने के लिए 5 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा कितना 25। तो हम देख रहे हैं जो नंबर है वो 55 से ज़्यादा है, 55 का स्क्वायर से ज़्यादा है, यानी कि 57 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2109। दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा पर्याप्त है। एक्स वाई जेड की औसत मजदूरी क्या है। एक्स वाई जेड की औसत मजदूरी क्या है, यानी जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये तीनों का अगर वैल्यू हमें पता है तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करके हम इसका औसत फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन कथन ये है पहला कि वाई का जो वेतन है एक्स प्लस जेड का आधा है। वाई का जो वेतन है एक्स प्लस जेड का आधा है, तो यहाँ से हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू तो हम निकाल नहीं पाएंगे, तो ये जो हो जाएगा ये वाली कथन तो पॉसिबल नहीं है, इससे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सेकेंड वाली क्वेश्चन कथन को देखते हैं कि एक्स और वाई जो है एक साथ जेड से 40 अधिक कमाते हैं, यानी कहने का मतलब कि एक्स प्लस वाई जो है ये जेड से 40 ज़्यादा है, माइनस जेड करें तो 40 आएगा, ये है। और जेड है जो 500 रुपये कमाता है, और जेड का वैल्यू भी दिया हुआ है कितना 500 रुपये कमाता है। तो जब जेड का वैल्यू हमें पता है और यहाँ पे जेड का वैल्यू अगर हम पुट करें, एक्स प्लस वाई जो है जेड से ज़्यादा कमाता है 40 रुपये, तो 540 हो जाएगा। तो एक्स वाई भी पता है, जेड भी पता है, तो हम यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हैं, 540 प्लस 500 हो जाएगा। और उसके बाद एवरेज निकालना है तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो अब कथन जो 2 है उससे हम मेरे क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा कि केवल कथन 2 पर्याप्त है लेकिन 1 पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2110। एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और बी जो है एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। उन्होंने 4 घंटे एक साथ काम किया, लेकिन फिर क्या होता है कि बी जो है काम बंद कर देता है, यानी बी 4 घंटे के लिए काम किया और ए से कार्य अंत तक जारी रखा। टैंक को भरने में अच्छा यहाँ पे छूटा हुआ है 13 घंटे लग जाते हैं, तो ए द्वारा अकेले खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें तो ये समझ में आता है कि टैंक ये जो दोनों एक साथ काम करता है तो 10 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, मतलब खाली टैंक को भर देता है। लेकिन क्या होता है कि जब दोनों 4 घंटे तक एक साथ काम करते हैं, लेकिन उसके बाद बी काम छोड़ देता है और ए काम करता है लास्ट तक, कब तक 13 घंटे तक।
तब जा कर के वो कंप्लीट हो पाता है। तो कहने का मतलब है कि ए अगर अकेला काम करता है तो कितने देर में भर पाएगा। अगर हम ए का एफिशिएंसी ए लेकर चले और बी का एफिशिएंसी बी लेकर चले, तो यहाँ से देखिए कि 10 इंटू ए प्लस बी, ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा और 4 घंटे तक दोनों साथ काम करें। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि बी जो है 4 घंटे तक काम किया और ए जो है 13 घंटे तक काम किया। यहाँ से अगर देखें कि 4 भी है, इसको इधर लेके जाएं तो 6 भी हो जाएगा और इस 10 ए को इधर लेके जाएं तो 3 ए हो जाएगा। यानी कि यहाँ से जो ए का एफिशिएंसी है वो 2b है, मतलब ए का एफिशिएंसी कितने है 2b के बराबर है। तो अगर हम ए प्लस बी की एफिशिएंसी को लें तो कितना आएगा, ए के जगह पर हम 2b रख दें तो कितना आएगा 3b आएगा। अब ये टोटल कितना हो गया 3b इंटू 10 हो गया और ए का एफिशिएंसी अगर हम रखें 2b तो 2b से हम डिवाइड कर देते हैं तो 2 और 2 तो कैंसिल होगा 5, आंसर हो जाएगा कितना 15 घंटे, ऑप्शन नंबर ए। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए और बी है तो ए का एफिशिएंसी, अगर बी का एफिशिएंसी 1 है तो इसका कितना होगा 2 होगा और जब दोनों का एफिशिएंसी हम जोड़ देते हैं तो 2 और 1 3 होगा और ये कितने 10 दिन में कंप्लीट कर पाते हैं। हमें फाइंड आउट करना है कि 2 कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये 3 है और ये 10 है तो 3 गुने 10 हो गया और ये इसका एफिशिएंसी 2 है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ गया 15, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2111। निम्नलिखित वृत्त या पाई चार्ट जो भी कर ले, कुछ फसलों के वार्षिक उत्पादन में दिए गए हैं। हमें फाइंड आउट करना है कि कुल उत्पादन दिया हुआ है 9000 टन, तो चावल के उत्पादन की मात्रा की फाइंड आउट करना है। चावल कितना है 40 है, टोटल कितना होता है, ये टोटल होता है 360। तो 360 जो है ये किसके बराबर है, 360 जो है ये इक्वल हो गया किसके 9000 टन का। टोटल तो 9000 टन है, हमें निकालना है 40 की वैल्यू। तो क्या करना होगा कि 9000 में 360 से डिवाइड कर देंगे और 40 से हम गुना कर देंगे। ये तो कैंसिल हो रहा है 9 बार में और 9 से इसको हम कैंसिल कर दें तो आ जाएगा कितना 1000, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2112। किसी संख्या का 28% का मान जो है 35 है। हमें संख्या फाइंड आउट करना है। 28% का वैल्यू जो है वो है 35, हमें संख्या फाइंड आउट करना है यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 35 डिवाइडेड बाई 28 हो गया और गुना हो जाएगा 100। ये 7 से 5 बार और ये 7 से 4 बार में, और इस 7 को इससे डिवाइड कर देते हो 25 और 25 को 5 से गुना कर दे तो 125 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2113। 900 मीटर की दौड़ में सतीश जो है किरण से 270 मीटर से और राहुल को 340 मीटर से पराजित कर देता है। इसी दौड़ में किरण जो है राहुल को कितने मीटर से पराजित करता है। अगर हम सतीश की बात करें तो ये टोटल 900 मीटर दौड़ा होगा और जो किरण है ये 270 मीटर कम दौड़ा होगा, क्योंकि 270 से जब जीत रहा है तो 900 में से 270 अगर हम माइनस कर दें तो कितने आ गया 630। यानी जो किरण है वो 630 मीटर चला होगा। और उतना ही टाइम में अगर हम राहुल की बात करें तो राहुल जो है 340 कम, यानी 900 में से 340 माइनस कर देते हैं तो ये आ गया 560। तो ये 560 मीटर चला होगा। अब क्वेश्चन है कि ये तो समझ में आ रहा है कि किरण से इतना ज़्यादा 270 मीटर से जीता और ये इससे जीता, लेकिन फाइंड आउट करना है कि किरण कितना से जीतेगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि सेम टाइम में किरण जो है 630 मीटर दौड़ता है और राहुल है 560 मीटर दौड़ता है। यहाँ से रेशियो अगर हम दोनों का निकाल लें तो कितने आएगा, 7 से डिवाइड कर लेते हैं तो 9 आ जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो रेशियो आ रहा है 9 और 8 का, यानी जब किरण जब कंप्लीट करेगा यानी जब 900 मीटर दौड़ेगा तो राहुल कितना दौड़ पाएगा 800 मीटर, यानी कितने से जीत पाएगा 100, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2114। वीर अपनी मासिक आय का 15% जो है घर के किराए पर और शेष का 60% जो है
बाकी घरेलू खर्च पर व्यय करता है। यदि वह 2210 रुपया की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है? देखो, अगर टोटल 100% है तो 15% तो घर पे, और शेष कितना बच गया? 85% बच गया। और 85 का 60% जो है ये हो गया घरेलू खर्च पे। घरेलू खर्च पे कितना हो गया? 85 का 60%। और किराए पे हो गया 15%। घरेलू खर्च पे हो गया 85 का 60%। ये 0 से 0 कैंसिल, और 5 से ये 17 आ गया, और 2 से ये 3 आ गया, ये 10 कैंसिल, यानी 51% आ गया। और उसके बाद क्या होता है कि 2210 रुपये का बचत करता है। ये 15 हो गया, ये 51 हो गया, तो टोटल जो खर्च हो गया 15 प्लस 51, यानी 66%। अब कितना बच गया? अब जो बच गया तो 100 में से हमें 66 माइनस करना होगा, आ जाएगा कितना? 34%। तो ये जो बचत है ये है 34%, और 34% का वैल्यू दिया हुआ है 2210। हमें फाइंड आउट करना है मासिक आय, यानी कि हमें 100% की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो 2210 को हम डिवाइड कर देंगे कितना से? 34 से, और 100 से गुना कर देंगे। 17 से अगर हम देखें तो ये कैंसिल हो रहा है एक बार में, और 3 बार में, और 0, और 17 से ये 2 आ रहा है, 2 से इसको फिर से डिवाइड करें तो 65 आएगा, यानी टोटल जो होगा 6500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2115। एक शहर है इसमें कुछ मिसिंग टर्म दिया हुआ है, जैसे शहर ABCD दिया हुआ है, जनसंख्या है तो जनसंख्या A का, C का, D का दिया और B का गायब कर दिया है। शिक्षित लोग हैं तो A B C का दिया और D का गायब कर दिया। ऐसे अशिक्षित लोग हैं, इसको भी सबका दे दिया है, परसेंटेज में 2 लोग का दिया है। क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें है क्या? शहर C में शिक्षित लोगों का प्रतिशत फाइंड आउट करना है। शहर C में तो टोटल दिया हुआ है, सिर्फ शिक्षित का प्रतिशत निकालना है। शिक्षित टोटल कितना है? 50 है, और जनसंख्या कितना है? 150 है। तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, सिंपली अगर हम 50 का देख लें कितना, 1/3 है, यानी 33.3% हो जाएगा। 50 है और ये कितना है? 150 है, 100 से हम गुना कर देंगे तो 50 से ये 3 आ रहा है, 1/3 जैसे ही आ गया तो हम समझ गए कि 33.33% है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2116। 4:37 दोपहर के बाद के समय पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कितना कोण बन रहा है? न्यून कोण कितना बना है? यानी 90 डिग्री से कम बन रहा है, लेकिन कोण कितना बन रहा है? अगर हम 4:37 की बात करें तो एक डायग्राम बना लेते हैं घड़ी का। ये ऊपर 12 होता है, इधर 6 होता है, इधर 3 होता है, और इधर 9 होता है। 4:37 से तो 4 यहाँ आएगा, 5, 4 को यहाँ मान लेते हैं, 5 यहाँ मान लेते हैं। अब जो है 4:37 है तो 4 और 5 के बीच में घंटे का सुई होगा, करीब यहाँ पे। और 37 है तो ये 5, 7 और ये 8, 7 है और ये 8 है, तो करीब यहाँ पे आएगा। अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो अप्रोक्स अगर हम ले तो ये 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, तो करीब 3 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। मतलब यहाँ से 3 का डिफरेंस आ रहा है, 4 से 5, 6, 7। अगर टोटल है कितना? 12, और ये 12 इक्वल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ये टोटल 12 इक्वल हो जाएगा 360। हमें निकालना है 3 की वैल्यू, यानी 4 से डिवाइड करेंगे, 90 के अप्रोक्स में आएगा। तो जो भी आंसर आएगा 90 के अप्रोक्स में आएगा। अप्रोक्स में बस एक ही आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सब तो देखो 90 से बहुत कम है, बहुत कम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2117 में है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 है, और यहाँ से हमें कॉट थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है इसके जगह पे हम कॉट थीटा लिख देते हैं। कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 4 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और -4 कॉट थीटा होगा। अगर ये देखें कॉट स्क्वायर थीटा को हम कितना लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
इधर हो गया 4 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉट थीटा। ये कॉट स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा, 4 कॉट थीटा इधर आएगा और ये हो गया कितना 4 माइनस 1 3। तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना आ गया 3/4। 3/4 को हम लिख सकते हैं 0.75, ऑप्शन नंबर डी। या फिर एक तरीका और है कि कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये हो जाएगा 1/2। 1/2 इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को हम ब्रेक कर सकते हैं कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये 2 है और ये 1/2 है, हमें निकालना है कॉट थीटा, तो इसको माइनस करते हैं, इसको प्लस हो गया और ये माइनस, ये और ये कैंसिल होगा, कॉट थीटा हो जाएगा कितना 2 कॉट थीटा, और इधर बच जाएगा 2 में से अगर हम 1/2 माइनस कर लेते हैं तो आ जाएगा 3/2। तो कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हैं कितना 3/4, यानी कितना हो जाएगा 0.75, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2118। एक लॉन रोडर जो है 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है, 25 मिनट के दौरान यह कितने रेडियन चलेगा। एक चक्कर में कितना होता है 360 डिग्री, यानी इसको कितना लिख सकते हैं 2 पाई। तो एक चक्कर में जब 2 पाई है तो 20 चक्कर में कितना हो जाएगा 20 गुने 2 पाई हो गया, और ये कितना है 1 घंटे में, 1 घंटे मतलब 60 मिनट में है। तो 60 मिनट में इतना है, हमें 25 मिनट में निकालना है, तो 60 से डिवाइड कर देते हैं और 25 से हम गुना कर देते हैं। ये 20 से कैंसिल होगा 3 और ये आ जाएगा 50 पाई डिवाइडेड बाई 3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2119। निम्नलिखित में कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और बाकी सब तो कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। 333 है तो 361 होता है कितना 19 का, 192 है 196 होता है 14 का, और 327 है फिर से 361 ही अप्रोक्स में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2120 में है कि बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक शटल कॉक का आकार जो है एक गोलार्ध पर बने हुए शंकु के छिन्नक जैसा है। छिन्नक का बाहरी व्यास दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। पूरे शटल कॉक का ऊंचाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और फाइंड आउट करना है इसकी बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम कॉर्क का आकार देखें तो एक गोलार्ध यानी इस तरह से ले लेते हैं, और इस पे एक शंकु के आकार का होता है, तो शंकु हम इस तरह से ले लेते हैं। तो कॉर्क का जो आकार होता है कुछ इस तरह से होता है। टोटल जो इसका हाइट है वो दिया हुआ है कितना 7। अब ये वाली जो रेडियस है इसका व्यास दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2.5, इसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं। और ये वाली जो रेडियस है ये है स्मॉल आर, इसको हम मान लेते हैं कितना, इसको दिया हुआ है 1, या मान ले रहे हैं स्मॉल आर, और ये दिया हुआ है 1 क्योंकि इसका व्यास कितना है 2, 5 है और 2 है, तो इसका हाफ हो गया 2.5 और ये 1। ये जो टोटल डिस्टेंस है मतलब टोटल जो ये हाइट है वो 7 है। अगर हम सिर्फ यहाँ से यहाँ के बीच की बात करें तो ये 1 है तो ये भी 1 होगा, और यहाँ से यहाँ के बीच का होगा 6। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए तो गोलार्ध का जो होता है वो होता है 2 पाई r², और इसका शंकु का जो होता है पाई r/l, और r यहाँ पे हो जाएगा r प्लस r इंटू l, और l का वैल्यू जो होता है वो होता है h² प्लस r², और यहाँ से h जो है 6 है, और यहाँ पे फिर से r है, तो ये जो r होगा कैपिटल R माइनस r, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर तो 36 हो गया, कैपिटल R हो गया 2.5, और यह स्मॉल r आ गया 1, तो 1.5 इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो गया 36
प्लस कितना 2.25 और इसका वैल्यू कुछ आ जाता है 6.18। अब हमें इस यहाँ पुट करना है, तो क्या करते हैं हम पाई को पहले कॉमन ले लेते हैं, तो कितना होगा 2r² हो जाएगा और इधर हो जाएगा r प्लस आर इंटू एल हो जाएगा। तो पाई तो कॉमन हो गया 2r², r है कितना 1 है तो ये 2 ही हो जाएगा और r प्लस आर यानी कि 2.5 और 1 3.5 हो जाएगा और ये कितना हो गया 6.18। अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 74.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। दो भिन्नों का जोड़ जो है 5/6 है, इनमें से एक 3/4 है, तो दूसरे फाइंड आउट करना, तो हमें माइनस कर लेना होगा। 5/6 में से हमें 3/4 माइनस करना होगा। एलसीएम ले लेते हैं, 12 हो गया, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9, तो 1/12 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2122। पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य फाइंड आउट करना। त्रिकोणीय संख्या यानी इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर। और ये क्या होता है, तो ये 1 होता है, फिर उसके बाद जो सेकंड होता है 1 + 2 3 हो जाएगा, फिर इसके बाद थर्ड जो होगा 3 + 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 + 4 हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 + 5 हो जाएगा 15 हो जाएगा। हमें निकालना है पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य, यानी ये सबको जोड़ना है। तो 1 और 3 4 हो गया, 4 6 10, 10 और 10 20, 20 और 15 हो गया 35, और टोटल 5 संख्या तो 5 से डिवाइड कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2123 में है कि क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। 8 वर्ष के पहले जो है क्रिस की उम्र का 3 गुना पार्थिव की उम्र का दुगने से 10 वर्ष अधिक था। क्रिस की वर्तमान उम्र क्या होगा? अगर हम पार्थिव का x मान लेते हैं तो क्रिस का कितना हो जाएगा, x - 5 हो जाएगा, ये वर्तमान आयु हो गया। अब 8 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो 8 वर्ष पहले क्रिस पार्थिव कितना होगा, x - 8 हो जाएगा, और क्रिस कितना हो जाएगा, x - 5 - 8 यानी 13 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में है कि 8 वर्ष पहले जो है क्रिस की उम्र का 3 गुना यानी कि x - 13 × 3 का 3 गुना पार्थिव के उम्र के दुगने से 10 वर्ष ज़्यादा है, 2 × x - 8, और इससे कितना 10 वर्ष ज़्यादा है। हमें निकालना है क्रिस की उम्र, क्रिस की वर्तमान उम्र यानी k - x - 5 निकालना है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 3x - 39 हो गया, और इधर हो जाएगा 2x - 16 और +10 - 6। इस 2x को इधर लेके आते हैं x, और इस 39 को इधर लेके आते हैं तो 33। x का वैल्यू तो आ गया 33, लेकिन हमें निकालना है x - 5 की वैल्यू, तो 33 में से 5 माइनस कर लेंगे, 28, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2124। किसी व्यक्ति ने 60 रुपये में एक वस्तु को खरीद कर उसे 25% लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य। हम इसमें क्या करते हैं, सीपी जो होता है उसको 100% लेके चलते हैं, यानी 100% की वैल्यू तो 60 रुपया है। हमें निकालना है कितना, 25% लाभ यानी 125%, तो 60 का सिंपली हम 125% निकाल लेते हैं, या हम डायरेक्टली 5/4 से भी गुना कर सकते थे। 5 है और ये 4 है, 4 से कैंसिल होगा 15, और 15 × 5 75, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2125। नीचे दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इस उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। प्राकृतिक संख्याएं a b c d e में विषम संख्याएं कौन सी हैं? तो पहला जो कथन है a b c d e प्राकृतिक संख्या है, चलो ठीक है, ये तो है, लेकिन इससे कुछ पता नहीं चल रहा है। सेकेंड है कि b जो है अभाज्य संख्या है, v अभाज्य संख्या है, इससे तो ये पता चल रहा है कि अभाज्य संख्या है यानी कि विषम होना चाहिए, लेकिन नहीं, एक संख्या अभाज्य होता है क्या, 2 जो है अभाज्य संख्या है, लेकिन ये विषम संख्या नहीं है, यानी दोनों कथन में को अगर हम लेकर के चलें फिर भी हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सा विषम संख्या।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ना तो 1 ना तो 2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2126। एक 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए किसी प्लेटफार्म को 42 सेकेंड में क्रॉस कर ले रहा है। प्लेटफार्म की लंबाई निकालना। स्पीड है 54 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 5/18 से गुना करना होगा। अब ये जो है 42 सेकेंड में क्रॉस करता है, तो 42 से गुना कर लेते हैं। ये इतना मीटर का जो डिस्टेंस है वो 42 सेकेंड में वो करता है। इसको डिवाइड करते हैं, कितना आ गया 3, यानी कितना 15 गुने 42। अगर हम यहाँ से देखें, इसको लिख सकते हैं कितना 21 गुने 2, 5 और 2 10 हो गया। 21 को 3 से गुना कर दें तो 63 हो गया, 630। टोटल जो ये 630 मीटर डिस्टेंस ये कवर कर ले रहा है, और इसमें से 150 जो है ट्रेन की लंबाई है। तो पुल का जो लंबाई हो जाएगा, प्लेटफार्म की लंबाई जो हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा 480, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2127। दो संख्याओं का गुणनफल है इतना और एक संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या, तो हम इसमें डिवाइड करना होगा, डिवाइडेड बाई 1.6। 16 से हम डिवाइड करते हैं, 16 दूनी 32 हो गया, बच गया 11, 112 है तो 7 बार आ जाएगा। ऊपर में 3 दशमलव है, नीचे में 2 दशमलव, यानी 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो 0.27, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2128। इसमें यस दिया हुआ है और व्यय की आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर दिया हुआ है कि वेतन पे कितना खर्च हो रहा है, भोजन पे कितना खर्च हो रहा है, दवाई पे कितना खर्च हो रहा है और टैक्स पे कितना खर्च हो रहा है। क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष औसत वेतन 2001 से 6 के दौरान कितना होगा, यानी हमें वेतन का टोटल हमें ऐड करके और टोटल 6 से डिवाइड करना होगा। ये आ जाएगा 0 0, 5 और 6 11, 2 13, 13 1 14, 14 2 16, 1 1 2, 2 और 2 4, 4 3 7, 7 4 11, 11 और 10 21 आ गया। टोटल आ गया 216 0 0। इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना 36 पे 2 0, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2129। इसमें इसको सिंप्लीफाइड करना है, तो इस ब्रैकेट के अंदर में देखते हैं ये कितना आ रहा है 19 माइनस इतना गुने इतना। पहले हम गुना करते हैं, तो -2 को अगर -8 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 को 2 से गुना किया 16 आ रहा है कितना 19 माइनस 16। तो 19 माइनस 16 का वैल्यू कितना होगा 3 होगा, यानी इस ब्रैकेट को हटाएं तो कितना आ गया -4 और इंटू 3 आ गया, कितना आ जाएगा -12, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2130। 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 5 है, और जो x की वैल्यू है 0 से 90 डिग्री के बीच में है। हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ हम रख लेते हैं 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 5 है, और हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है। अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो नहीं माइनस करना होगा। अगर हम माइनस कर देते हैं, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस आएगा, ये और ये तो कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और इसका वैल्यू आ गया कितना 4। तो अगर हम सेक एक्स की वैल्यू निकालें तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, या अगर हम कॉस एक्स का निकालना चाहें तो कितना हो गया 1/2, और कॉस कितने का वैल्यू होता है 1/2, तो 60 डिग्री का होता है, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 60 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2131। दीप्ति ने 175 रुपये में कपों का एक सेट खरीदा, परंतु पुराने स्टॉक को ख़त्म करने के लिए उसने 161 रुपये में बेच दिया, तो दीप्ति को कितने प्रतिशत का हानि हुआ। 175 में से हम 161 को हम माइनस कर देते हैं, कितना आ गया 14। परसेंटेज निकालना है तो 175 नीचे और 100 से गुना करना होगा,
25 से ये 4 आ जाएगा और 25 से ये 7 आ जाएगा, 7 से ये 2 आएगा, तो कितने परसेंट का लॉस हो गया? 8%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2132। 10% का लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है 440, यानी ये कितने हो गया? 110% का वैल्यू हो गया। तो 370 में वस्तुओं को बेचने पे कितने प्रतिशत का हानि होगा? 440 जो है ये कितना है? 110% के बराबर है। 370 अगर हमें निकालना हो तो ये कितना हो जाएगा? 110 डिवाइडेड बाई 440 और गुना कर देना होगा 370 से। ये तो कैंसिल हो रहा है 4 से, और ये आएगा 9 चौ 36, 10 आ रहा है तो 2 आ जाएगा, और फिर से 8 5 आ रहा है, 92.5% आ रहा है, यानी कि यहाँ लॉस कितना हो रहा है? तो 100 में से इसको माइनस कर लेते हैं, 7.5%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2133। साई और सतीश की वर्तमान आयु जो है 5 और रेशियो 4 है। आज से 3 वर्ष के बाद उसकी आयु का अनुपात इतना होता है, तो वर्तमान में सतीश की आयु कितना होगा? साई और सतीश रेशियो है 5 और 4, बाद में कितना हो जाता है? 11 और 9, कितने? 3 साल के बाद। हम यहाँ से अगर डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है? 5। यहाँ से डिफरेंस है 6 है। इस डिफरेंस को बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या देखते हैं? ये डिफरेंस कितना है? 2 है, और ये डिफरेंस कितना है? 1 है। तो हम 1 से इसको गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 11 9, और 2 से इसको गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 10 और 8। अब डिफरेंस देखते हैं तो कितना बराबर आ रहा है? 1 आ रहा है, और ये 1 बराबर है कितने का? 3 का। हमें फाइंड आउट करना है वर्तमान में सतीश की आयु। वर्तमान में ये साई का आयु हो गया और ये सतीश का आयु हो गया, यानी कि हमें 8 की वैल्यू चाहिए। तो 1 के बराबर 3 हो गया, तो 8 की वैल्यू कितना होगा? 24। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2134। वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 4/7 से उतना ही अधिक है जितना कि 5/6 से अधिक है। तो दोनों को जोड़ करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे। दोनों को हम जोड़ देते हैं तो कितना हो गया? 42 हो गया एलसीएम, और ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 35। आ गया कितना? 59 डिवाइडेड बाई 42, और इसको हम फिर से 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ जाएगा कितना? 59 डिवाइडेड बाई 84। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2135। 2 दशमलवों का गुणनफल है इतना, हमें निकालना है। 1.6 है तो सेकेंड निकालना है। हम इसे डिवाइड कर देते हैं 0.768, और ये है 1.6। 16 से हम डिवाइड कर देते हैं तो 4 से लग जाएगा 64, और ये बच गया कितना? 128। तो 8 बार लग जाएगा तो आ गया कितना? 48। अब ये ऊपर में 3 दशमलव है, नीचे में 1 दशमलव, तो 2 दशमलव आएगा, 0.48। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2136। दिए गए विकल्पों में से कौन निम्नलिखित समीकरण में प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त है? तो हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हम ये वाली देख लेते हैं कि कितना आएगा। जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 3 आ जाएगा। अब 1 को 3 से गुना करेंगे तो ये 3 आएगा, तो बच जाएगा कितना? 122, 345, और माइनस हो जाएगा 1 गुने 3 यानी 3। ये दोनों को जोड़ देते हैं 7, और ये आ गया 6, और ये 4। इसमें से 3 माइनस करते हैं, 4 6 4। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2137। इतना का वर्गमूल निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि ये 7 का जो वर्गमूल होता है, स्टार्टिंग का 2 डिजिट तक तो 46 है, यानी 7 का जो वर्गमूल और 6 का वर्गमूल, 6 का वर्गमूल होता है, 6 का वर्ग होता है 36, और 7 का जो वर्ग होता है वो होता है 49। ये दोनों के बीच आ रहा है, यानी जो भी आएगा वो 60 से 70 के बीच में आएगा। लास्ट डिजिट कितना है? 4 है, यानी कि वैल्यू हो जाएगा या तो लास्ट डिजिट 2 होगा और नहीं तो 8 होगा, यानी कि या तो आंसर 62 होगा
और नहीं तो 68 होगा। ऑप्शन में 62 है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और अगर सपोज 62 और 68 दोनों अगर दिया हुआ रहता तो हम क्या करते हैं, 65 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 6 गुने 7 42 25 हो जाता। और जो ये दिया हुआ है इससे ज़्यादा है, इसका मतलब आंसर कितना, 68 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2138। पाइप ए बी और सी एक खाली टंकी से जुड़े हुए हैं। पहले दो पाइप जो है 4 और 10 घंटे में टंकी को भर सकते हैं, जबकि भरी हुई टंकी को तीसरे पाइप जो है 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी तीनों पाइप टंकी भरी होने के पर एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी को भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे। 3 पाइप है ए बी और सी। ए जो है 4 घंटे में भरता है, बी जो है 10 घंटे में भरता है और सी जो है 6 घंटे में खाली करता है। यहाँ से इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो आएगा कितना, 60। इफ़िशियंसी की बात करें तो ये 15 हो गया, ये 6 हो गया और ये -10 हो जाएगा। माइनस इसलिए क्योंकि ये खाली करने का काम करना है, भरने का नहीं। अब है कि टंकी को भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे। तो ये तीनों को अगर एक साथ हम स्टार्ट कर देते हैं पाइप को, तो 15 और 6 हो जाएगा 21, 21 में से 10 तो कितना हो गया, 11। यानी इसको टाइम कितना लग जाएगा, तो 60 डिवाइडेड बाई 11, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2139। हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटा लेते हैं। तो 8 में से 2 से भाग देंगे तो 4 होगा और 4 माइनस कर लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इस ब्रैकेट की जगह पे कितना आएगा, 12 आ जाएगा। अब हम देखते हैं 60 डिवाइडेड बाई 5 है तो ये आएगा 12 और ये फिर गुना है 12 डिवाइडेड बाई 4 तो ये 4 आएगा, कितना आ जाएगा, 48, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2140। सीता की बाल्टी की धारिता जो है रामू की बाल्टी से 3 गुना है। सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी पलटती है। यदि सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम भरने लगते हैं तो उन दोनों को कुल कितनी बार बाल्टी भरकर ड्रम में पलटनी होगी। अगर सीता की बाल्टी का जो धारिता है रामू से 3 गुना ज़्यादा है, यानी इस कह सकते हैं कि इसका एफिशिएंसी 3 गुना ज़्यादा है। अब सीता जो है एक ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी पलटती है, यानी कि अगर हम इफ़िशियंसी की बात करें, एस और आर, सीता की बाल्टी का और राम की बाल्टी का, अगर इफ़िशियंसी इसका 1 लेते हैं तो इसका 3 है। और सीता के जो भरने रहता है तो कितना, 60 बार बाल्टी पलटना पड़ता है। यदि सीता और रामू दोनों मिल करके ड्रम भरते हैं, यानी जब दोनों की इफ़िशियंसी देखते हैं तो कितना, 4 है। जब इफ़िशियंसी 3 है तो कितना, 60 लग रहा है। जब इफ़िशियंसी 4 होगा तो कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा कितना, 45, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2141। हमें इस आकृति में फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, पहले सिंगल सिंगल ट्राइंगल देख लेते हैं। जैसे 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल, 5 ट्राइंगल, 6 ट्राइंगल, टोटल 6 ट्राइंगल आ गया सिंगल वाला। अब डबल वाला देखते हैं, तो एक तो डबल ये होगा, दूसरा डबल हो जाएगा ये वाला, और तीसरा डबल होगा ये वाला, और चौथा जो डबल हो जाएगा ये वाला। तो 6 और 4, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2142। 7 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफार्म के शीर्ष से उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। यदि टावर से प्लेटफार्म की दूरी जो है 50√3 है तो टावर की लंबाई फाइंड आउट करना। एक टावर है और एक प्लेटफार्म है। प्लेटफार्म की लंबाई जो दिया हुआ है कितना, 7 है, और इस टावर से प्लेटफार्म का जो उन्नयन कोण है, यानी ये वाली जो एंगल है वो कितना है, 30 है। टावर हम ए बी मान ले रहे हैं और प्लेटफार्म हम सी डी मान ले रहे हैं।
तो ये जो डिस्टेंस ये है कितना 7 है, और प्लेटफार्म की जो दूरी है वो है कितना 50√3 है। हमें फाइंड आउट करना है कि टावर की लंबाई यानी AB की लंबाई। अगर इस पॉइंट को हम अगर D मानते हैं तो BE का वैल्यू तो 7 पता हुआ है। अगर हम AE का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसको हम x मानते हैं, तो जो टावर का हो जाएगा कितना 7 + x हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकालते हैं। EC का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 50√3 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से tan लगाते हैं, tan 30 डिग्री लगाते हैं तो आएगा x / 50√3, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। √3 कैंसिल होगा तो x का वैल्यू 50 आ गया। हमें निकालना था कितना AB का वैल्यू, तो ये 7 है और ये 50 है, तो 50 और 7 कितना 57 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2143। ए का वैल्यू दिया हुआ इतना, बी का वैल्यू दिया हुआ इतना, हमें ए बी निकालना है। तो ये ए कितना आ गया -14 4 10 आ गया, और बी का वैल्यू 4 - 14, तो ये भी -10 आ रहा है। हम ए बी का वैल्यू निकालना है, तो -10 कितना हो जाएगा 100, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2144। दलों और उनके द्वारा जीती सीट निम्नलिखित तालिका में दिया हुआ है। जैसे कि दल है ABCD, तो ए दक्षिण में 40 सीट जीत रहा है, पूरब में 37, पश्चिम में 35 और उत्तर में 27। ऐसे ही B, C और D के लिए भी दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि आंकड़ों के आधार पर चुने गए दलों की कुल संख्या, चुने गए दलों की कुल संख्या नहीं बल्कि चुने गए दलों सीटों की कुल संख्या। तो हमें क्या करना होगा, टोटल हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि ए कितना सीट जीता, तो टोटल हम फाइंड आउट कर लेते हैं। बी कितना सीट जीता है ये फाइंड आउट कर लेते हैं, और सी कितना सीट जीता है ये फाइंड आउट कर लेते हैं, डी कितना जीता तो ये फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद हम चारों को जोड़ लेते हैं, यही टोटल सीट हो जाएगा। या फिर हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि दक्षिण में कितना सीट है, पूरब में कितना सीट है, पश्चिम में कितना सीट है और उत्तर में कितना सीट है, और चारों को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना टोटल। यानी हमें टोटल का ऐड चाहिए, मतलब एडिशन चाहिए। तो क्या करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। ये 0 है, 7 है, 5 12, 12 और 7 19, 19 6 25, 25 6 31, 31 और 6 37, 37 और 6 43, 43 और 3 46, 46 1 47, 47 और 4 51, 51 1 52, 52 और 1 53, 53 और 3 66 हो गया, सॉरी 56 हो गया, 56 और 7 63 और 1 64 आ रहा है। 64 का हो गया कितना 4, 6 बच रहा है, 6 4 10, 10 और 3 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 8 26, 26 और 7 33, 33 2 35, 35 और 8 हो गया 43, 43 और 7 50, 50 2 52, 52 और 1 कितना 51, तो 51 शायद 52 आएगा, इसका फिर से ऐड करना होगा। 7 5 12, 12 7 19, 19 और 6 25, 25 6 31, 31 और 6 31 और 6 37, 37 और 6 हो गया 43, 43 44 और 4 48, 48 और 1 49, 49 3 52 और 1 53, 53 और 7 हो गया 60, 60 और 4 64, 6 बच रहा है, 6 4 10, 10 3 13, 13 3 16 2 18, 18 8 26, 26 और 7 26 और 7 33 2 35, 35 और 8 43 और 7 50, 50 2 52, 52 और 1 53, 53 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2145। जर्मन सिल्वर की किसी मिश्री धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात है 17 और 7। तांबा यानी सिल्वर और जस्ता यानी जेड जिंक, तो ये है 17 और ये है 7। जब निकेल से जस्ते का अनुपात है, जबकि निकेल और जस्ते का अनुपात जो है वो है 4 और 3। हमें फाइंड आउट करना है तांबे और जस्ते से निकेल का क्रमशः अनुपात, यानी तीनों का अनुपात निकालना है। तो जेड को बराबर कर लेते हैं, इससे क्या करना होगा 3 से गुना करना होगा, तो इधर भी 3 से गुना कर लेते हैं, और इसको 7 से गुना करना होगा, तो इधर भी 7 से गुना कर लेते हैं। तो ये हो गया कितना 21, और ये हो जाएगा 51।
ये हो जाएगा 28 और ये हो गया 21। तो सिल्वर हो गया 51, जस्ता हो गया 21 और निकल हो गया 28। 51, 21, 28, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2146। सूर्या है रम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है और किसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिए गए दिनों की तुलना में 40 दिन कम लेता है। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में पूरे काम को कंप्लीट कर पाएगा। सूर्या है और रम्या है, तो रम्या का अगर हम इफ़िशेंसी को अगर हम 1 ले लेते हैं, इसका कितना होगा 3 होगा। और जो है किसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिए गए दिनों की तुलना में 40 दिन कम लगता है। अगर इसको x लग रहा है तो इसको x माइनस 40 लगेगा। अब यानी कि दोनों का जो हम प्रोडक्ट है वो इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x माइनस 120 और इधर 1 इंटू एक्स हो जाएगा। इस x को इधर ले आए तो 2x इक्वल टू कितना 120। x का वैल्यू कितना आ गया 60, यानी रम्या को 60 दिन लगता है तो इसको 20 दिन लग रहा है। अब हमें फाइंड आउट करना है जब दोनों मिलकर के काम कंप्लीट करते हैं तो कितने दिन लगेगा। तो हम सिंपली 20 गुने 60 कर लेते हैं और 20 प्लस 60 80 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 और इस 4 से डिवाइड करेंगे 15। और ऐसे भी कर सकते थे, s प्लस आर का एफिशिएंसी लेते हैं 4 और यहाँ से दोनों का एलसीएम हम यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 गुने 20 है यानी 60 डिवाइड बाई 4 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2147। 40 संख्या प्राप्त करने के लिए इतना को किससे गुना किया जाए। यानी हम क्या करते हैं कि इसको डिवाइड कर देते हैं इससे। इसको लिख सकते हैं 9 छक 54 और 2 56, 56/9। तो इसको हम डिवाइड करते थे 56/9 से। 8 से 5 आ गया और 8 से 7 आ गया, 45/7 हो गया और इसको लिख सकते हैं 6.3/7, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2148। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 196 है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2149। लालू और बालू का आयु का अनुपात है 1 और 2। 7 वर्ष के बाद यह अनुपात हो जाता है 3 और 5। 1 और 2 था पहले और 7 वर्ष के बाद हो जा रहा है 3 और 5। डिफरेंस देखें तो यहाँ से 2 आ रहा है, यहाँ से डिफरेंस देखें तो 3 आ रहा है। इस डिफरेंस को इक्वल करना है तो यहाँ देखें कितना 2 है और यहाँ इक्वल है कितना 1 है। इस 1 को इससे गुना करते हैं तो हो जाएगा 3 और 5 और इस 2 से इसको गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 2 और 4। अब जो डिफरेंस है 1 का आ रहा है, यहाँ भी 1 का आ रहा है और ये इक्वल है कितना 7 का। हमें फाइंड आउट करना है बड़े व्यक्ति की आयु 4 है तो 4 गुने 7 हो जाएगा 28, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2150। 2 और 98 का मध्यानुपात निकालना है, यानी 2 गुने 98 इसका स्क्वायर रूट लेना होगा, क्योंकि मध्यानुपात जो होता है 2/x इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 98 होता है। यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 गुने 98। तो x का वैल्यू निकालने के लिए 2 गुने 98 करना होगा। 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और 1 19, इसका कितना होगा 14, ऑप्शन नंबर ए। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।